पहला वीडियो आज भी सच तक पे इन्हीं का वीडियो है। हाँ। तो मैं भी सोचा कि हाँ मैं भी आऊँ थोड़ा पूजा अर्चना करूँ। और एनएसए के बारे में थोड़ी बहुत अगर जानकारी देनी हो क्या देंगे? देखिए मेरी माँ लगातार 27 साल से छठ कर रही है। इस छठ में, अब की बार छठ में मेरा बेटा साथ नहीं होगा। मनीष कश्यप की मां आज दर्द में है कि ये 27 साल में पहली बार होगा जिस समय मनीष कश्यप अपने मां के साथ छठ पर्व में नहीं होगा। और मनीष कश्यप जो काम किए हैं वो समझिए कि भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई ऐसा काम कर सकता है। भगवान का भेजा हुआ दूत ही वैसा काम कर सकता है। हम निकले करने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, लेकिन स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ रहे सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में, लेकिन खुद सफल हुए निर्वीर तुम्हें यह राजनीति समझाने में। राजनीति के कारण मनीष कश्यप को ये किया जाए। मनीष कश्यप बिहार का निर्माण करता है। अगर मनीष कश्यप या फिर कोई आम आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो शायद अभी जेल के अंदर रहता। एनएसए से डबल एनएसए लगता है, एनएसए स्क्वायर लग जाता है उन पर। लेकिन सबके दिल में है मनीष कश्यप। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, पॉजिटिव बोलेगा मनीष कश्यप के बारे में, विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी विरोध वाला काम किया ही नहीं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के लिए इस दीपावली ने एक बार एक दिया मनीष कश्यप को जरूर जलाएं मनीष कश्यप के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज फिर से मनीष कश्यप के बारे में बात होगी। जैसा आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक उनको राहत मिलती जा रही है। तमिलनाडु में पहले डिफॉल्ट बेल मिला, उसके बाद कुर्की जब्ती वारंट पे जो केस था उस पर भी उनको बेल मिल चुका है। जितने सारे केसेस थे उसमें धीरे धीरे राहत मिलती जा रही है। अब एनएसए और एक मात्र जो केस है वो बचा हुआ है। इस बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके भाई करण जी हैं। उनके बहुत सारे मित्र आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और ये लोग पटना की बड़ी पटन देवी के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कोई उद्देश्य से आप आए हैं, कोई ऐसा मतलब कोई खास रीजन जो आप पटना की बड़ी पटन देवी से अभी दर्शन के लिए आए हुए हैं? देखिए मंदिर में आया था पूजा अर्चना के लिए। और हमारे गौरव भैया बताए थे कि हाँ जब हम लोग शुरुआत जो किए थे, यानी मेरा भाई जब शुरुआत किया था इसी मंदिर से शुरुआत किया था। पहला वीडियो आज भी सच तक पे इन्हीं का वीडियो है। तो मैं भी सोचा कि हाँ मैं भी आऊँ थोड़ा पूजा अर्चना करूँ और माता से एक मनोकामना मांगूँ कि हाँ जल्दी से मेरे घर में जो कष्ट चल रही है वो दूर हो। लगातार जो है वो अच्छी खुशखबरियां हम लोगों के सामने आ रही हैं। लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि उनका सन ऑफ जो बिहार है वो कहीं ना कहीं उसको राहत मिल रहा है। क्या लगता है एनएसए के बारे में थोड़ी बहुत अगर जानकारी देनी हो क्या देंगे? देखिए जो केस हुई थी, एफआईआर हुई थी पटना बिहार में हो या तमिलनाडु में हो, टोटल 12 मुकदमे थे। 12 मुकदमे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जो एक बदनुमा दाग लगी थी एनएसए वो हमेशा निचोड़ती थी। क्योंकि हमारे फैमिली में 3 आदमी आर्मी मैन है जो देश की रक्षा करते हैं। मेरे बाबा ने खुद चाइना लड़ाई लड़ा हो, जो उसमें रिटायरमेंट भी उसी में मेरे बाबा जी को फांसी से मार दिया था लड़ते लड़ते। तो वैसे देशभक्ति मेरे परिवार में है। और फिर उस बेटे पे, उस पोते पे एनएसए लगाकर अंदर डालना ये बदनुमा दाग थी हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा वही अभी भी है। तो अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, बाकी अब देखिए ऊपर वाले कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्या लग रहा है कि एनएसए पर भी जो है वो बहुत जल्दी, बहुत सारे लोगों का ये मतलब एक भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं कि दिवाली में या फिर छठ में वो अपने घर पे नजर आए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए लोगों का उम्मीद है, पूरे बिहार का उम्मीद है कि हाँ मेरा मनीष भैया, मेरा जो आंखों का आंसू पोंछने वाला, जो मेरा सहायता करने वाला, मेरा ढाल बनने वाला, जल्दी से आए, जो बिहार की सड़कों पे अपना माइक के लिए फिर से मेरी आवाज़ बने। लोग आवाज़ पुकार रहे हैं मनीष को, लेकिन देखिए कब तक बेल मिलती है, चाहे राहत मिलती है हमारे एनएसए में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कब तक मिलेगा। करण, सबसे बड़ा पर्व हमारा आ रहा है, छठ महापर्व आ रहा है और हर माँ चाहती है, हर भाई चाहता है कि उसका परिवार जो है, पूरा परिवार जो है वो एक साथ रहे। माँ चाहती कि बेटा साथ में रहे। क्या अभी माहौल है? क्या आपकी माँ की मनोकामना है? देखिए मेरी माँ लगातार 27 साल से छठ कर रही है जी। तो एक तो होगा कि हाँ इस छठ में, अब की बार छठ में मेरा बेटा साथ नहीं होगा। तो मेरा परिवार भी वेट करेगा कि हाँ जब मेरा बड़ा भाई, चाहे जो लोगों का आंसू पोंछता हो, आज हमारी आंखों में आंसू डाल के चला गया। उस छठ के दिन ऐसे मगर हर किसी के मन में आएगी हमारे परिवार में। लेकिन फिर भी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। मनीष जी के बहुत पुराने दोस्त गौरव जी हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं हमने सुना है कि जब शुरुआत हुई थी सच तक की तो इसी मंदिर से शुरुआत हुई थी। क्या मनोकामना लेकर आ जाए हैं आप यहाँ पे? बस एक ही मनोकामना है कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़ा हाई कोर्ट माता का मंदिर है। मनीष कश्यप ने अपने जिंदगी का जो सफल
मतलब कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिंदगी स्टार्ट की थी, यहीं से स्टार्ट की थी। आपको पता होना चाहिए जो पटना है, जो यह बिहार का राजधानी है, माता पटन देवी के नाम पर ही है, ऐतिहासिक जगह पर आए हुए हैं। तो हम लोग बहुत जगह से हार चुके हैं, ठीक है। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो मनीष कश्यप की माँ आज दर्द में है कि यह 27 साल में पहली बार होगा जिस समय मनीष कश्यप अपने माँ के साथ छठ पर्व में नहीं होगा। तो माँ से मांगने आया है कि माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेकर के, हम लोग आपका आशीर्वाद लेकर के बिहार के निर्माण करने के निकले थे, और फिर आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि फिर से जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जेल में थे बचपन में, उसी प्रकार से आज मनीष कश्यप भी जेल में है, वहां से निकले। और हमको पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर आए हैं हम लोग तो माता सुनेगी। माता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, वकील, सब कुछ है, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। यहाँ से जो इंसाफ होगा उससे बेहतर इंसाफ कहीं नहीं होगा। इंसाफ मिलेगा, माता हम लोग पर जरूर आशीर्वाद बरसाएगी, क्योंकि माता तो देख रही है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन गलत है। माता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, हम छुपा लेंगे। अगर हम चोरी करके अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन माता के नज़रों से नहीं बचा सकते। अगर मनीष कश्यप गलत होंगे तो माता के नज़रों में भी गलत होंगे। अगर मनीष कश्यप सही हैं तो माता के नज़रों में सही होंगे। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मनीष कश्यप आएंगे बाहर और इसी माता के मंदिर में आकर के आशीर्वाद लेंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मनीष कश्यप जब तमिलनाडु के जेल में थे, मदुरई में थे, तो बहुत काफी सारे लोग, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले उनसे मिलने जाते थे। अब आपके पटना के बेगूर में है कि आप उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? लेकिन नहीं मिले हैं, झूठ क्यों नहीं मिले। क्यों हुआ कि एक दोस्त मिलने नहीं गया मनीष कश्यप? मिलने गए थे, मिलने गए थे हम, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि हो सकता है मिले और लोग प्रताड़ित करें, क्योंकि उनको प्रताड़ना इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि वो राष्ट्र निर्माण में लगे। पहले भी ऐसा इतिहास है इस देश का कि जब हमारे क्रांतिकारी जब भी देश का निर्माण करने के लिए लगे, मेहनत किए, तो उनको प्रताड़ित किया जाएगा। एग्जाम्पल है ना उनसे, लोगों को, उनके हमारे राज्य ये सोच रहे हैं कि अगर गौरव सिंह जाएगा मनीष कश्यप से मिलने तो हो सकता है कुछ इनपुट लेकर आएगा, फिर उस पर काम करेगा, ठीक है। तो अंदर उनको प्रताड़ित किया जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मित्र प्रताड़ना झेले, इसलिए हम उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी मिलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जब मिलेंगे। हम लोग सरकार से नहीं डरते, हम सिर्फ ऊपर वाले को सरकार मानते हैं। और मनीष कश्यप जो काम किए हैं वो समझिए कि भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई ऐसा काम कर सकता है। भगवान का भेजा हुआ दूत ही वैसा काम कर सकता है। बिहार का निर्माण करना इतना आसान नहीं है। कई वर्षों से बिहार जो गर्त में गया हुआ, आप अच्छी तरह से पत्रकार अच्छी तरह से मालूम होगा बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार की व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का स्वास्थ्य, इन चीजों पर मुख्यमंत्री भी टारगेट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देख लीजिए, मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या बोले हैं, छुपा हुआ नहीं है, क्या क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले, क्या बोले हैं, छुपा हुआ नहीं है। वही मनीष कश्यप अगर अभी होते तो इस चीज को किस प्रकार वो लोगों के बीच में रखते, इन्हीं चीजों से डर है लोगों को। अगर मनीष कश्यप या फिर कोई आम आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो शायद अभी जेल के अंदर रहता। एनएसए से डबल एनएसए लगता है, एनएसए स्क्वायर लग जाता है उन पर। जो अभी जो दिए वो बोले कि हम अपने आप से क्षमा मांगते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कितनी गंदी बात उन्होंने कही है, उस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी सत्ता से डर लग रहा है। क्योंकि सत्ता से डर इसलिए लग रहा है कि आज चोर को लोग नहीं पकड़ रहा है, बल्कि उसे पकड़ रहा है जो समाज के रक्षक है। अच्छा, आप इतने समय से मनीष जी को जानते हैं, कभी छठ और दिवाली में मिलने का मौका मिला है? बहुत बार। कैसा मतलब माहौल रहता था? इस बार कैसे अलग रहेगा? माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। छठ में वो पटना घाट का कवर करते थे। छठ देखिए महापर्व है, ऐतिहासिक पर्व है। इस छठ को विदेशों में देखा जाता है, अमेरिका में, और पूजा जाता है। हमारा जो छठ है महापर्व, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड में हो गया, वहां से लोग आते हैं जर्नलिस्ट कवर करने कि छठ है क्या। लोग दिल्ली के लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, घाट पर बैठते हैं, देखते हैं कि कैसे छठ मनाया जाता है। और मनीष कश्यप तो इस बिहार के माटी हैं, जो बिहार के रिप्रेजेंटेटर कर सकते हैं। आज के डेट में अगर जाइएगा दिल्ली में, किसी के बारे में जाने, यहाँ के नेता के बारे में जाने चाहे नहीं, अब पूछिएगा मनीष, अब बोलेगा कि ये एक बार पूछिए कहाँ से आए हैं, तो बिहार से। अगर वो जानेगा कि बिहार से है तो आपसे एक सवाल करेगा कि मनीष कश्यप कैसे हैं, क्या हाल है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप कब छूटेंगे, ये 3 सवाल उसके पास रहेगा। क्या खरीदी जा सकती है ये लोकप्रियता के बारे में जो आप बात कर रहे हैं? ये लोकप्रियता मेहनत से आता है, ईमानदारी से आता है, समाज के लिए लड़ने से आता है। ये लोकप्रियता कोई खरीद नहीं सकता है। इसे तो कहा जाता है सत्ता की सहचर संघर्ष, सपनों का टूटन क्या जाने, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। हम निकले करने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, लेकिन स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ रहे सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। नीतीश कुमार, तुम सब साथ रहे सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में, लेकिन खुद सफल हुए निर्वीर तुम्हें यह राजनीति समझाने में। राजनीति के कारण मनीष कश्यप को ये किया जाए। मनीष कश्यप बिहार का निर्माण करता। अगर राजनीति के लोग अगर मनीष कश्यप को बाहर छोड़ देंगे तो उस राजनीति
जो बिहार का फायदा होगा। जब बिहार को फायदा हुआ तो सब पार्टियों को भी फायदा होगा। अच्छा, बीच में ये भी कहा जा रहा था कि अब तो लगता है कि मनीष कश्यप का नाम वो मतलब धूमिल होता जा रहा है, या फिर लोग भूलते ही जा रहे हैं, या फिर जिक्र नहीं हो रहा जैसा पहले होता था। क्या लगता है, लोग भूलने लगे हैं या फिर उनके मन से जो है वो गायब होने लगते हैं? क्या बोलिएगा उसके बारे में? क्रांतिकारी का नाम गायब नहीं हो सकता है, हाँ। भगत सिंह का नाम गायब नहीं हो सकता। अंग्रेज को ये लगता है, गलतफहमी होता है कि भगत सिंह को लोग भूले हुए हैं, लेकिन मनीष कश्यप को दिल में बैठाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मनीष कश्यप को नहीं जानते होंगे, लेकिन सबके दिल में है मनीष कश्यप। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, पॉजिटिव बोलेगा मनीष कश्यप के बारे में, विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी विरोध वाला काम किया ही नहीं मनीष कश्यप, कभी भी नहीं। आज हम अगर खड़ा होकर बोल रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए लड़ा, स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, दोस्त यार के लिए नहीं, बिहार के लिए लड़ा। कहीं भी गए तो बिहार को रिप्रेजेंट किए, अब बिहार को आगे बढ़ाने की बात की, ब्रांड बिहार की बात की, ब्रांड मनीष कश्यप की बात नहीं की, ब्रांड बिहार की, ब्रांड अवर फैमिली की बात नहीं की। जैसे और सब हम किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, सब अपने परिवार को बात करता है कि मेरा परिवार का बेटा मुख्यमंत्री, मेरा परिवार का बाबू एमएलसी। लेकिन मनीष कश्यप किसके बात की है? ब्रांड बिहार। ब्रांड बिहार में भाई को कोई नहीं जानता था, उनकी माता जी को कोई नहीं जानता था, कोई चेहरा भी नहीं जानता था कि कौन है, कहाँ से है। वही तो बोले ब्रांड बिहार की बात किया, यानी कि यहाँ जो भी आदमी खड़ा है सबको ब्रांड बनाने की बात कही। ये नहीं बोला कि ब्रांड मनीष कश्यप, टी शर्ट पर ये नहीं लिखा है मनीष कश्यप, टी शर्ट पर लिखा है ब्रांड बिहार, यानी कि बिहार को ब्रांड बनाना है, तो उसमें सब लोग आ जाते हैं। क्या कहना चाहिएगा मनीष जी के बारे में? क्या सोच के आए, क्या मनोकामना लेके आए हैं? हम लोग यही सोचा है कि सबसे बड़ी बात है कि सारी बिहार वासियों से ये चीज़ करेंगे कि मनीष कश्यप के लिए इस दीपावली में एक बार एक दिया मनीष कश्यप को जरूर जलाएं। मनीष कश्यप के लिए एक दिया मनीष कश्यप के लिए जलना चाहिए। मनीष कश्यप के नाम। हाँ। मनीष जी से कल हम मिले हुए थे, हाँ। ये चीज़ बताएं। हाँ। कल जेल में हम मिले, उसके बाद हम बताए वो चीज़ बताए कि क्या बिहार में क्या चल रहा है। बोले भैया आपसे पूछे कि बिहार में क्या चल रहा है, चल रहा है। तो हम बताए कि भैया सारी बिहार वासी ने ठान लिया है कि मनीष कश्यप के लिए पूरे बिहार में एक दिया मनीष कश्यप के नाम हम लोग जलाएंगे। ये सुनने के बाद क्या रिएक्शन रहा है? बोले कि ऐसा हो सकता है, लोग तो भूल गया होगा। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है। कहा कि लोग तो भूल गए होंगे। भूल ही गए होंगे। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आज भी जो कल भी आपके साथ में है, आज भी वो लोग आपके साथ में है। और कुछ बात हुई इसके अलावा भी? नहीं, वो ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। अच्छा, किस स्थिति में लग रहे हैं कि अभी मतलब बेहतर फील करे, क्योंकि राहत तो मिलते जा रही है कोर्ट की तरफ से, बहुत अच्छा महसूस लोगों को भी हो रहा है, उनके जो समर्थक है उनको भी हो रहा है, उनको कैसा? छठ दीपावली के लेकर वो थोड़ा टूटे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि अपने घर पे हो, घर पे ही रहे, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त पार्टनर के साथ मनाए। पिछले बार देखे थे दीपावली में सारे लोग अपने घर पे दीपावली मनाए। वो किसी यूपी में जाके किसी जो रात में ड्यूटी करता था उसके साथ ही जाके दीपावली मनाए, मिठाई खिलाए। वैसे ही उनका थोड़ा दिल भीतर से टूटे हुए हैं। मतलब पर्व त्योहार का मतलब जो है वो सीजन है, और हर इंसान चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करे, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि एनएसए जैसा जो बड़ा इल्जाम उन पे लगा हुआ है, उसमें बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि इस पे बहुत जल्दी जो है वो राहत मिले मनीष कश्यप को, और वो हमारे पास, हमारे सामने और हमारे बीच में माइक के साथ मौजूद रहे और हमारे लिए आवाज़ उठाएं।